हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम आंगली ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का वर्णन है। उसमें अपन ने 5 अनुरत देखे और 5 अनुरतों में जिसका त्याग किया जाता है, ऐसे जो 5 पाप हैं, कौन कौन से 5 पाप? अहिंसा, हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनमें से ये 5 पापों के उदाहरण स्वरूप एक एक आचार्य कथा बता रहा है कि कैसे कैसे पाप जीव कर लेता है और उसके फलस्वरूप क्या क्या दुर्गतियों की प्राप्ति होती है। क्योंकि पाप जब तक दिखे नहीं, उसका फल नहीं दिखे, तो उससे निवृत्ति विरक्ति होती नहीं। तो कल अपन ने देखा था कौन से पाप में? चोरी नामक पाप में कौन उदाहरण स्वरूप कहा गया? तो तापस नाम का एक व्यक्ति था। तापस नाम का नहीं, तापसी था। तो उस तापसी के का ढोंग था। क्या ढोंग था? ढोंग क्या रचता था वो व्यक्ति? कि मैं स्पर्श नहीं करता। किसको? दूसरे की जमीन को मैं हाथ भी नहीं लगाता, हाथ का पैर भी नहीं लगाता, क्योंकि पराई जमीन है। जो मेरी जमीन हो कदाचित हो, मैं तो साधु सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, मेरे तो त्यागी हूँ, मेरा तो सब त्याग है, तो मेरी जमीन तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं तो जमीन का स्पर्श भी नहीं करता हूँ। केवल छींकों में रहता हूँ मैं। छींक यानी एक रस्सी से दूसरी रस्सी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बांध दिया, बीच में एक टोकनी वोकनी लगा करके रहने लगे। हम तो इसमें ही रहते हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं हम दिन भर, इधर से उधर ही हमारा इससे ही मूवमेंट हो जाता है, बाकी हम जमीन को छूते भी नहीं। सोचो कितना बड़ा त्यागी होगा वो। इतना बड़ा त्यागी देखा कभी है? बोले ये तो कैसे बुद्धूसरी की बातें कर रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। सबसे बड़े त्यागी इस पृथ्वी पर यदि कोई है तो वह है दिगंबर मुनिराज। उनसे बढ़ के कोई त्यागी नहीं है। आप कहीं भी देख लो, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी विश्व में दर्शन हैं, उन सब में त्याग है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग यदि कहीं है तो वो दिगंबर जैन साधुओं का है। अकेला इसलिए नहीं कि नग्न ही रहते हैं, नग्नता के अलावा केश लोच किसी विश्व के दर्शन में नहीं। केश लोच होना बोले उनकी कल्पना से बाहर है कि केश लोच भी कोई कैसे कर सकता है। इस प्रकार का त्याग है। अस्नान, अचेलकता, अदंत धोवन, एक बार आहार, खड़े होके आहार, आकड़ी सहित आहार, इस प्रकार के उनके विचित्र अद्भुत अलौकिक गुण हैं कि जो किसी भी दर्शन में नहीं है। तो ये होते हैं महाव्रती, ये होते हैं चोरी के त्यागी। ये सबसे बड़े त्यागी तो जमीन का स्पर्श कर रहे हैं, और तू तापसी होके बोल रहा है कि त्याग है मेरे और मैं छूंगा नहीं, इसका मतलब जरूर गड़बड़ चल रही है। तो वो था क्या वास्तव में? चोर। लेकिन वो दिखाता क्या था कि मैं तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ, मुझे पराई वस्तु इतनी बुरी लगती है कि मैं छूता भी नहीं हूँ। इस प्रकार का उसका ढोंग था। तो क्या हुई अपनी कथा? क्या थी? चोरी हो गई राजा के महल में। राजा ने कोतवाल को बुलाया, कोतवाल को कहा तूने पकड़ के नहीं लाया 7 दिन में तो तुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तू क्या काम का कोतवाल, तेरे रहते हुए हमारे घर में चोरी हो जाए। तो वह चिंता में मग्न था। तभी एक सन्यासी आया। सन्यासी ने पूछा, भोजन मांगा, तो उसने कहा भैया मेरी तो प्राण गले में अटके हैं और तू मेरे से भोजन मांग रहा है। तो फिर सन्यासी ने पूछा उससे कि बात क्या है, तो उसने बात बताई। और फिर उसने क्या पूछा, इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत सीधा बताता है, अपने को बहुत पवित्र बताता है, जरूरत से ज्यादा पवित्र हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? बोले हाँ व्यक्ति तो है, लेकिन उस पर हम संदेह भी नहीं कर सकते, हम तो उसके उपासक, हम बड़ा मानते हैं उसे। तो उन्होंने कहा, फिर उस सन्यासी ने क्या बातें बताई उसको? 4 बातें बताई थी। वहां तक अपन ने कल कर लिया था कि 4 ऐसी घटनाएं कि जहां पर वो व्यक्ति अपने आप को इतना निर्दोष, शुद्ध, निरामय, जो दोष होते हैं उनसे रहित बता रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। वो अधिक इसलिए बता रहा था कि जिससे वह लोग उसका भरोसा कर ले, उसके कपट में आ जाए, ताकि वो ठग सके।
तो कथा उसको सुनाने के बाद फिर सन्यासी ने कहा कि अब बताओ। तो बोले हाँ वो व्यक्ति है अब, लेकिन हम क्या करें उसके लिए। बोले ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या करते हैं, वो जो सन्यासी था, वो सन्यासी उस तापस के आश्रम के बाहर चला गया, वो जा करके पड़ गया। वो क्या बन के गया कि वो अंधा है। बोले मुझे कुछ दिखता नहीं है, वो अंधेरा हो गया, शाम का टाइम, अब कहाँ जाऊँ। तो वहीं का वहीं वो पड़ गया, गिर गया। बोले आप रात तो मैं यहीं पे गुजारूं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे पता ही नहीं क्या जगह। तो आश्रम के जो लोग थे वे आए, उसको खसोटने लगे, चलो उठो भागो यहाँ से, ये तो आश्रम है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ऐसा करके उसको परेशान करके भगाने लगे। लेकिन उसने कहा भाई मैं अंधा हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, तुम कहाँ पहुँचाओगे, अब रात भर निकालने दो और फिर मैं सुबह होकर चला जाऊंगा। आप भेजना जहाँ भी भेजना, मेरे को भोजन पानी हो कुछ हो आपके पास दे दो। तो उन लोगों ने बड़ी उसकी परीक्षा करी कि ये अंधा तो नहीं, आंखों के आगे अंगुली ले गए, पानी डाला, नाना प्रकार के जो उनसे बन सकता था वो उन लोगों ने प्रयास किया, और फिर भी लेकिन वो ये पता नहीं कर पाए कि ये अंधा नहीं है। तो उनको लगा ये वास्तव में क्या है, अंधा है। बोले इसको क्या फर्क पड़ता है, अंधा व्यक्ति है, ये तो दिखता तो है नहीं कुछ, तो दिखता नहीं। तो उन्होंने उसको ठीक है पढ़ा रहे, हमारे पास कुछ है नहीं तेरे लिए, लेकिन तू यहीं पढ़ा रहे, उससे बोलते से भाग जाने यहाँ से, निकल जाना, क्योंकि अब कहाँ जाएगा। तो वह पढ़ा रहा वहां पर, अब वो देखने वाला था, वो तो दिखता रहा उसको। तो रात्रि जैसे होने लगी, वैसे के वैसे ही वह जो सन्यासी था तापस, वो तापस अपने छीके से उतरा, उतर करके वह किसी के घर गया, वो घर जाके चोरी करके लाया, चोर था वो। तो वहाँ पे कौन सन्यासी गया था? सन्यासी गया, तापस ही सन्यासी था? नहीं तापस डिफरेंट सन्यासी था। हाँ वो तापस तो जो था नगर में पहले से, वो तापस चोर था जो कहता था मैं भूमि का स्पर्श नहीं करता हूँ। और ये जो सन्यासी तो हमने कल जिसकी कथा सुनाई थी कि वो घूमते फिरते इस नगर में आया था और कोतवाल के पास जाके भिक्षा मांग रहा था, और उसी ने उस कोतवाल को 4 शिक्षाएं दी थी कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं मेरे साथ प्रत्यक्ष, और इसलिए मुझे इस दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपने आप को त्यागी तपस्वी दिखाते हैं, जरूर उनके अंदर कहीं गड़बड़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हो न हो वही व्यक्ति चोर होगा जो अपने आप को बता रहा है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं दूसरे की भूमि का स्पर्श नहीं करता हूँ। तो गया वहां पड़ा रहा, उसने देखा कि तापसी गया है, उसको दिख गया सब कि ये पकड़ में आ गया व्यक्ति, ये चोर तो ही है, पकड़े कैसे। तो तापसी गया और जाकर यहीं से चोरी करके लाया, और ला करके जो सामान था तो उस सामान को उसने एक जगह छुपाया, एक गड्ढे में या कुएं में कहीं उसने छुपाया, उसने देख लिया ये करते हुए। और वो वापस अगले दिन जाकर उसने भोजन पानी किया, अपने साथियों से मिला, मजा मस्ती किया, और बाद में वापस जाकर के छीके पे लटक गया। जब लटक गया तो उसने देख लिया सभी। अब सुबह हुई तो कोतवाल आया, तो उस कोतवाल ने पूछा भाई कुछ मिला। बोले हाँ सब मिल गया। क्या क्या मिला, सारा रहस्य खुल गया, क्योंकि जो जो भी पाप होते हैं वे छुपते नहीं है। मैंने पहले ही आपको अनेक बार कहा इन कथाओं के प्रसंग में कि पाप कभी भी छुप नहीं सकते हैं। हम छुपाने का जितना जितना प्रयास करें वे प्रकट होंगे ही, भले इस भाव में प्रकट हो चाहे अगले भाव में प्रकट हो, पाप तो प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म के बंध के रूप में जीव के साथ चिपक चुका है। जो जो ही पाप किया ना, एक एक पाप के समय कर्म का बंध हुआ है, और कर्म का बंध लगा है जीव के साथ, वो साक्षी उस पाप की। और जब जब उस कर्म का उदय आएगा तो ये दिखा देगा कि इसने जीव ने पाप किया है, पहले पाप करके आया है। यदि हमको कोई वर्तमान में दुख रोग वगैरह हैं तो ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमने जरूर पूर्व में पाप किए हैं। इसलिए पाप इसी भाव में दिख जाएगा, अगले भाव में दिखेगा, उसके अगले भाव में दिखेगा, हजारों भाव तक दिखता रहेगा। पाप किया जाता है 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 भाव के लिए। उसके फल कितने दिन आता है? 1 दिन 1 घंटा 1 भाव नहीं आता, उसके फल आते हैं असंख्यात भावों तक। एक एक पाप के फल कितने आते हैं? असंख्यात भाव। कल्पना से बाहर है जीव की। असंख्यात क्या होता है? जो इतना लंबा बनता है कर्म, इतना लंबा कि वो अनेक भावों तक चलता रहता है। 1 2 4 5 10 भाव तक नहीं चलता है। लोग पूछते रहते हैं हमने इस भाव में कुछ तो किया नहीं है, किसी का बुरा सोचा नहीं है, हमने सबके लिए भला सोचा, सबका भला किया, कोई बुरा काम किया नहीं, और फिर भी हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया, ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ।
कहते हैं कि भाई तेरे साथ अन्याय होने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो भगवान कुछ कर नहीं रहा है पहली बार, दूसरा कि जो हो भी रहा है वो तुम्हारे खुद से ही हो रहा है, जो तुमने किया था उसी के फलस्वरूप ये सब काम चल रहा है, तुम्हारे अलावा किसी दूसरे का इसमें योगदान नहीं है। जो हमने कर्म बांधे हैं उनका ही नियम से उदय आता है, दूसरे का उदय संभव ही नहीं आना। गाथा है अमित गति आचार्य की, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये तो न्याय की बात है, हम करें और आप भोगो और आप करो और मैं भोगूं, कि आपने पाप किया और मुझे फल मिले, ये कौन सी बात हुई? और मैं पाप करूं और तुमको फल मिले, ये क्या हुआ? ये अन्याय नहीं चलेगा। जो जो मिल रहा है वो स्वयं का किया हुआ पूर्वकृत पुण्य या पाप ही है। आपको भला लग रहा है तो पुण्य समझ लेना, बुरा लग रहा है तो पाप समझ लेना। आई बात ख्याल में? तो वो जो पाप था उसका वो छुपा नहीं, वो किसी न किसी की तरह पकड़ लिया गया। तो जैसे ही वो तापस के बारे में उसने कहा कि ये इस प्रकार है, पकड़े कैसे, इसको नक्की कैसे करें, इसका कोई सबूत चाहिए। तो सबूत है इसकी ज्वेलरी जो ये लेकर के आया, मैं खुद हूँ साक्षात, मैंने देखा है। और देखने के अलावा मैंने ये देख लिया कि कहाँ से चुरा के लाया है और इसने सामान कहाँ रखा है। सामान जब्त हो गया तो आप चोरी जब्त हो गई, सारा सामान मिल जाएगा। तो उस तापस को पकड़ लिया, पकड़ करके राजा के पास ले गए, सामान को ले गए, दिखाया, सब लोगों को आश्चर्य हुआ, ओहो हम इसको क्या समझते थे और ये क्या निकले। ऐसे इन जगत के पदार्थों को हम क्या समझते थे और ये क्या निकले। इस देह को हम कितना सुंदर समझते थे और जब 60, 70, 75 हो जाएंगे तब इसको देखना और ये सोचना कि हम इसको क्या समझते थे और ये क्या निकली। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ल को वर्तमान में देखता है तो इस बात की कल्पना नहीं कर पाता कि ये 75 तक कैसी दिखेगी, यदि 75 हुए तो। कभी कल्पना में आया अपनी शक्ल का क्या होगा? ये जो दांत मुंह में लगे हैं, ये जो गाल फूले हुए हैं, ये जो गर्दन में मांस सारा बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल फिट है, ये सब इनकी क्या दशा बनेगी। एक वृद्ध पुरुष को इस जगत में दिखता है, उसको देख करके आपको क्या लगता है? ये कैसा वृद्ध है, कुछ काम का नहीं, कुछ आता जाता नहीं इसको। उसके लिए क्या भाव आता है? हीनता का भाव आता है लोगों को देख के। वृद्ध अपने क्या काम के, वो चल फिर ही न पाए बेचारा, बिस्तर पे पड़ा रहे, तो भाई बेकार। जबकि वो वृद्ध शिक्षा दे रहा है, शिक्षक है, वो भविष्य दिखा रहा है। वो जो वृद्ध आज वृद्ध है, क्या हमेशा वृद्ध था? नहीं था वृद्ध। वो क्या था? वो भी तुम्हारे हमारे जैसा जवान था। उसके मुख में भी दांत थे, उसके सिर पे भी बाल थे, उसके हाथ में भी धन था, उसकी भी पत्नी थी, उसकी भी सेवा करने वाले नौकर चाकर थे। कब तक? कब तक? जब तक वो यौवन से युक्त था। हम क्या समझ रहे थे देह को और क्या निकली? हम समझ रहे थे सुख देने वाली, सुख के कारण की मूल वस्तु, परंतु जैसे जैसे समय बीता तो इसकी सच्चाई सामने आ गई कि ये सुख की हेतु नहीं हो रही है, ये दुख की हेतु हो रही है। जितना ज्यादा देह को सिर पे चढ़ा रखा है, देह के विषयों को सिर पे चढ़ा रखा है, उतना ज्यादा उस व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। जितना लोगों ने उसको ऊंचा चढ़ा रखा था कि ये तापसी ने महान व्यक्ति, उन लोगों के घर के सामान उसके घर से निकलने लगे। चोरी तो सब क्या हो ही रही थी ना। इसलिए इस देह का इतना भरोसा नहीं करो। जिसका भरोसा करना है उसका करो। किसका करें? भगवान का करो, धर्म का करो, अपनी आत्मा का करो, वे भरोसे लायक हैं। और इस जगत के जितने सारे पदार्थ हैं, जितने विषय हैं, वे भरोसे के लायक नहीं है। ये कह रही कथा, चोरी का फल तो दिखाई रही है, साथ में बता रही है कि जिन जिन को हमने ऊंचा माना हुआ है, एक बार उनकी जांच पड़ताल तो कर लो वे ऊंचे हैं कि नहीं है। जिनको हमने तपस्वी माना है, जिनको हमने रूपवान माना है, इस शरीर को रूपवान मान रखा है, एक बार खोल के देखो इसको अंदर से। और नहीं खोल के देख सको तो जिनके खुले हुए उनके जाके देख लेना कि क्या है इसकी स्थिति। क्यों जी, ये शरीर शक्ल सुंदर है कि नहीं है? इसकी एक चमड़ी की इतनी झिल्ली निकाल लो बाहर, यहाँ से जो बहेगा तो आप देख नहीं पाओ। तो इस शरीर को जो हमने समझ रखा है वैसा है नहीं है। जिन भोगों को हमने भोग मान रखा है, सुख के साधन मान रखा है, वैसे है नहीं वो कह रहे वो सुख ही नहीं है, तुम सुख मान रहे हो उसको। जिस धन को हम सब कुछ सर्वस्व समझते हैं, इस धन के लिए पूरी दुनिया पागल है, वह धन वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो।
हर एक के लिए लगा लेना। वह स्त्री जिसको आप सुख का देने वाला मान रहे हो वो वैसी नहीं है जैसी आप मान रहे हो, वैसे नहीं है पदार्थ, ये अन्य रूप है। इसको यथार्थ समझ जाए तो जीव का भला हो, अन्यथा वापस दुख में डूबा रहे। इस प्रकार ये चोरी के पाप में जो व्यक्ति एक दृष्टांत रूप से आया, वो इस प्रकार से कैसा कैसा उसने कपट किया वो दिखाया। अब हम चौथे पाप के बारे में पढ़ते हैं। चौथे पाप के दृष्टांत के लिए क्या दृष्टांत है? चौथे पाप का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अब्रह्म कुशील, पर स्त्री का सेवन करना, पर स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि होना, उसके प्रति भोग का परिणाम होना, वह सब क्या है? कुशील नाम का पाप है। और स्त्री मात्र के प्रति भोग का परिणाम होना वो अपने आप में पाप रूप है। वो एक सामाजिक और एक परिणामों को नियंत्रित करने की स्थिति है कि वो विवाह के माध्यम से हमने उसको कंट्रोल किया, उसके विकार को मर्यादित किया, सब जगह भटकने की जगह एक जगह सीमित किया, तथापि वह भोगना पुण्य रूप हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि स्व स्त्री का कोई भोग करे तो वो तो है पुण्य, और पर स्त्री का करे तो वो है पाप। क्यों ऐसा है? दिन में रात में खाए सो पाप और दिन में खाए सो पुण्य। हमने तो यही सुना है, दिन में खाए सो पुण्य और रात में खाए सो पाप। नहीं लगता दिन में खाने से पुण्य? तो आप कब खाते हो, दिन में कि रात में? दिन में। तो दिन में क्यों खाते जब पुण्य नहीं लगता था? कि रात को महापाप और दिन में पाप नहीं। लेकिन हमने तो पुण्य सुना है, पुण्य भी लगता है दिन में। जब दिन में कोई व्यक्ति खाता है, दिन में ही खाता है, तो उसके पुण्य लगता है। वो जब दिन में भी नहीं खाता है, रात में भी नहीं खाता, तब भी पुण्य लगता है। लेकिन पुण्य किस बात का लगा है? खाने का कि नहीं खाने का? अरे जिस समय दिन में खा रहा है उस समय उसके जो त्याग है कि मैं रात में नहीं खाता हूं, वो जो त्याग रूप भाव चल रहा है उस बात का है पुण्य। और जो दिन में खा रहा है उसका तो पाप ही है। दिन में खाने से यदि पाप लगने लगे तो अपन फिर एक ही बार क्यों खाओ, 10-15 बार खा लो, पुण्य ज्यादा लगेगा। दिन में खाने का पुण्य लगता है। भाई दिन में खाने का नहीं है, रात में खाने के त्याग का जो नाम है उसका नाम पुण्य है। वो तो आप बैठे हो ना तभी पुण्य लग रहा है, आप दिन में बैठे हो तभी पुण्य लग रहा है, क्योंकि त्याग चल रहा है। और जिसका जो व्यक्ति रात्रि में खाता है, रात्रि में खाने का त्याग नहीं है, तो भले वो दिन में बैठा हो चाहे रात में बैठा हो, वो किसी दिन में भी खा ले तब भी उसको पाप ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको त्याग तो है नहीं, छुट्टा है, कहीं भी खा सकता है। इसलिए पाप से बचने के उन्होंने बहुत सरल उपाय बताए, बेसिक पापों से, कि भाई तुझे निरंतर पुण्य लगे इसके लिए कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, जिनमें महाहिंसा होती है ऐसे मद्य, मांस, मधु, जमीकंद इनका त्याग, बाजार की अभक्ष महा चीजों का त्याग। इससे क्या होगा? तू तेरे शरीर की सुरक्षा होगी, तेरी आत्मा की सुरक्षा होगी, तू पाप से बचेगा। इतने पाप से तो बच ही जाएगा कि नरक गति को नहीं प्राप्त करे। इतना ही नियम पाले ना कोई तो भी नरक गति से तो बच जाता है। जैनों का सामान्य सदाचार भी पालन कर ले तो उसको नियम से भविष्य में दुर्गति नरक जैसी तो प्राप्त नहीं होगी। इतना नहीं खोटा काम उससे बनेगा, इतने पाप परिणाम नहीं हो पाते। तो क्या कहना था कि पर स्त्री का सेवन करे तो महापाप और स्व स्त्री का सेवन करे तो पाप। इसलिए वो ऐसा नहीं समझ ले कि स्त्री का सेवन करने में अपनी पत्नी का सेवन करे, अपने पुरुष का ही सेवन करे तो क्या हो जाएगा, तो पुण्य लगेगा कि हमने तो अपने का ही करा। कि तुम अपने का करो चाहे पराये का करो, पराये का करने में महापाप है, महादोष है, दुर्गति है नरक जैसी, और स्व का करे तो वैसी दुर्गति नहीं है, उसमें मात्र किंचित पाप। इसलिए उसके बारे में तो हमने वो किया है, विधान बनाया उसका कैसे करना। लेकिन इसके लिए तो सर्वथा दंड है, दोष है। तो कैसे एक व्यक्ति ने अब्रह्म का बहुत गंदे तरीके से यूज किया, कैसे वो पाप में पड़ के कैसे कैसे उसकी बुद्धि हुई, वो यहाँ बताते हैं। एक था यमदंड नाम का कोतवाल, अहिर नाम का देश था, उसमें राजा कनक रथ था। उस कनक रथ की पत्नी का नाम था कनक माला। उनका एक कोतवाल था, उसका नाम था यमदंड। जैसे दंड देता है ना यमराज, ऐसे वो कोतवाल दंड देता है, उसका नाम था यमदंड। उसकी माता थी और पत्नी भी थी। उसकी माता अत्यंत रूपवान थी और उसका क्या हुआ, पति का निधन हो गया। मतलब यमदंड कोतवाल के पिताजी का बहुत जल्दी समझ लो निधन हो गया था, मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और वह जो माता थी
वह माता व्यभिचारी बन गई। व्यभिचारी बन गई यानी वेश्या नहीं बन गई थी घर में ही, लेकिन घर में ही रह करके पर पुरुष से उनके संपर्क होने लगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो कोतवाल बड़ा हो गया। कोतवाल मतलब वो यमदंड बालक था, वो बालक से बड़ा बन गया। बड़ा बन करके भी वह उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया। ऐसा चलता रहा। वो जो माता थी अभी भी कैसी थी, उसकी व्यभिचारिणी थी। तो वो एक बार रात के अंधेरे में उसने अपने जो जार पुरुष समझते, व्यभिचारी पुरुष जिससे उसका संबंध था, उसको संकेत किया कि तुम वहां पर पहुंच जाना। और पहुंच करके वह निकल पड़ी। अंधेरे का समय था, प्रकाश कम था। तो वो यमदंड कोतवाल था। उस यमदंड कोतवाल ने देखा कोई एक स्त्री जा रही है, और उसने अंधेरे में देख लिया कि इस स्त्री ने किसी को इशारा किया। तो उसको समझ में आ गई बात। कोतवाल थानेदार लोग तो सब समझ ही जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो उसने समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यानी ये इनकी सेटिंग है। तो उसने ना उस पुरुष को तो साइड में किया, उसको कहीं ठिकाने लगवाया, और खुद है ना पीछा करने लगा कि ये क्या, कहाँ जाती है, क्या होता है। तो वो गया। उसको ये नहीं पता था ये कौन है, अंधेरा था। अंधेरे में उसको इतना ही समझ में आया कि ये स्त्री है, इस स्त्री ने इशारा किया और ये जा रही है, और वो उसके पीछे हो ली। जब पीछे हुआ तो वो एक जगह पहुंची, और पहुंच करके वो वेट करने लगी। तो ये यमदंड कोतवाल क्या वहां पहुंच गया, और पहुंच करके इसने प्रकट किया इस प्रकार से कि मैं वही व्यक्ति हूँ। कौन सा, जो जिसको तुमने इशारा किया था। तो इशारा किया तो ये वहां स्त्री पुरुष ये दोनों मिले, और उस अंधेरे में ही इन्होंने अंधेरे का काम करा। तो यमदंड कोतवाल था, उसने अपनी माता को ही भोग लिया। क्यों? क्योंकि वो यमदंड कोतवाल भी ऐसे ही पुरुष था। बोले स्त्री मिल रही है तो उसे क्यों नहीं भोगा जाए। ये पाप का भय नहीं था कि ये पर स्त्री है, ये कौन हो सकती है, मेरी माता भी हो सकती है। ऐसा वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन वो माता ही थी उसकी। वो अंधेरे में वो सारे कार्यक्रम उनके हो गए। और बातों में मतलब उनके साथ जब क्रियाक्रम ऐसे हो रहे थे, तो उसके हाथ की, जो माता की हाथ की अंगूठी थी, वो अंगूठी इसके हाथ में आ गई। किसके? यमदंड कोतवाल के। और वो कोतवाल उस अंगूठी को रख करके अपने घर ले आया। इसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। इसको नहीं पता लगा, ना माता को पता लगा कि ये मेरा लड़का था, और ना लड़के को पता लगा कि ये मेरी माता थी। क्यों हो गया ऐसा? अब्रह्म नाम के पाप का त्याग नहीं किया, पर स्त्री के सेवन का त्याग नहीं किया, पर स्त्री की वांछा बनी रही, उसको पाप भाव भी नहीं माना। ऐसा होने से वो कार्य में रत रहा। वो कार्य में रत होकर ऐसा घृणित, अत्यंत घिनौना काम हुआ। लेकिन इससे बढ़कर के जगत में क्या पाप हो सकता है कि एक बालक अपनी माता का और माता अपनी बेटे का सेवन कर ले। तो इस प्रकार वो हुआ, और वो होकर के अपने घर आ गया। कथा पूरी नहीं हुई, तो आगे और बची थोड़ी सी। तो वो आ गया। वो आकर के उसने अपनी स्त्री को कहा कि ये ना अंगूठी लाया हूं तुम्हारे लिए आज, ये लो अंगूठी। वो अंगूठी क्या थी वास्तव में? वो अंगूठी उस पत्नी ने, यमदंड कोतवाल की पत्नी ने उसी दिन लाई करके अपनी माता को दी थी, सास को दी थी कि सास आप, मतलब माता जी आप रख लो, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। और वो ही अंगूठी को पहन करके चली गई थी। अच्छी लग रही थी, नई अंगूठी थी, पहनी चली गई थी। वो बात में उतर के इसके पास आ गई, और इसके पास से इसके पास आ गई वापस। तो इसने कहा तो मेरी माता की अंगूठी, मतलब मेरी अंगूठी है, तो मैंने ही खरीदी आज, वही की वही है, वैसी की वैसी है। बोले कहाँ से मिली? बोले मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहाँ से लाया? तो उसने थोड़ी जांच पड़ताल करी तो समझ में आ गया उसको कि बातें बना रहा है, ये खरीद के नहीं लाया है, ये तो माता के पास थी। माता भी गायब थी यहाँ से, वो माता वैसे भी गड़बड़ थी। उसको स्त्रियों को समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या चीज चल सकती है। तो उसने कहा ये जरूर आज तो खतरनाक गंदी बात हुई है, क्योंकि ये माता को दी थी और माता को पता नहीं कहाँ गई, और ये इसके पास सही है, ये क्या हो गया। उसको समझ में आ गई बात कि ये तो मेरी थी। मैंने उसको बता भी दी, उसने कोतवाल को, कि ये तो मैंने मेरी माता को दी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो यमदंड कोतवाल एक पल के लिए सकते में आ गया कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ। ये माता को यदि दी थी तो स्त्री यानी जो थी वो जरूर मेरी माता ही थी। ऐसा सोच करके उसको क्या हुआ होगा, पश्चाताप, ग्लानि, दुख, पाप का परिणाम क्या हुआ।
तो आचार्य कहते हैं कि वो इतना परिस्थिति रथ था, वो इतना व्यभिचारी हो चुका था स्वयं भी, कि उसको ये भाव नहीं आया कि मैंने क्या कार्य कर दिया। वो उसके बाद भी अगले दिन भी वैसे के वैसे ही, जब उसकी वो माता ने इशारा करके किसी को बुलाया तो वो खुद उसके पीछे चला गया और रोज जाकर के उसकी माता के साथ ही सेवन करने लगा। बताओ कौन? वो कोतवाल। मतलब कुशील जो अब्रह्म है, पर स्त्री का सेवन है, वह जीव को इतना बुरा लग जाता है कि उसमें ना अपनी माता दिखती है, ना अपनी बहन दिखती है, ना अपनी पुत्री दिखती है। और ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, आप पेपर में भी देख लो तो ऐसे या किससे आए दिन आते रहते हैं। पिता ने पुत्री के साथ ही, भाई ने बहन के साथ में, या चाचा ने भांजी के साथ, मतलब कैसे भी करके वो इधर उधर रिश्तों की सबकी बारी बज जाती। क्यों? क्योंकि पर स्त्री का त्याग नाम की कोई चीज व्यक्ति सोचता ही नहीं है। उसको लगता है काम भाव जो है वही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। यदि इतना ही समझ जाए अब्रह्म मेरे लिए सर्वथा दुख रूप ही है, पूरा त्याग नहीं हो सकता है, कम से कम स्वदार संतोष व्रत ही हो जाए तो ही मेरा भला हो जाए, इतनी सी बात चित्त में आ जाए तो उसका भला हो। ये जितने जगत में टीवी सिनेमा दिखा रहे हैं, तो दिखा दिखा करके क्या हो रहा है, पाप की प्रवृत्ति फैल रही है। एक भी व्यक्ति इस बात का संदेश नहीं दे पा रहा है कि स्वदार संतोष में सुख है। वो तो बल्कि उल्टा ये संदेश दे रहे हैं कि जितना तुम बंधोगे विवाह वगैरह में तो क्या होगा, तुम्हें दुख होगा, इसलिए बिना विवाह के तुम तो खुले रहो और तुमको जो चाहे आए सो करो, और वैसा करने में तुमको आनंद रहेगा, और यदि बंध गए तो दुखी हो जाओ। ऐसा दिखा रहे कि कुछ और दिखा रहे? मतलब एक भी व्यक्ति संतोष, स्वदार संतोष व्रत की प्रेरणा नहीं दे पा रहा। एक भी पिक्चर ऐसी नहीं मिलेगी आपको जैसा कहे, बताए, सिखाए। बल्कि जहाँ विवाह हो गए तो वहां और संकट दिखाने लग जाते हैं लोग कि संकट हो गए, इससे अच्छे तो ये अकेले ही थे, पहले ही थे। तो कह तो हम सीख किससे क्या रहे हैं? हमको सीखना चाहिए था स्वदार संतोष। इतने सारे केसेस होते हैं, पेपर्स में आते हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं, रोकथाम के लिए सरकार क्या बनाती, कानून बनाती, एक्ट बनाती। पाप की रोकथाम का एक भी उपाय नहीं है। पाप हो जाए उसके बाद क्या किया जाएगा उसके लिए कानून है। पाप की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? पाप की रोकथाम के लिए होना चाहिए जगह जगह इस बात के संदेश दिए जाएं कि स्वदार संतोष में सुख है, स्वदार संतोष व्रत धारण करो, अपने विवाहिता स्त्री पुरुष में संतोषित रहो, अब्रह्म पाप रूप है, पर स्त्री का सेवन पाप रूप है, वो बेकार है, उसका फल दुखद है, ऐसा ऐसा दिखाया जाए तो वो हो कुछ रोकथाम। उस रोकथाम का कोई उपाय नहीं, उल्टा उसके उल्टे काम के तो काम है। और फिर बाद में क्या बनाए जा रहे हैं, कानून बना रहे हैं। किस बात का कानून? कि यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा हो जाए तो, किसी पुरुष के साथ ऐसा हो जाए तो उसका क्या दंड दिया जाएगा। ये तो तुम तो बात की बात कर रहे हो, यानी तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही है कि हम रोकथाम कैसे करें, हाउ शुड वी प्रिवेंट दिस थिंग रादर देन क्योरिंग इट। यदि ये इतनी सी बात समझ जाए ना, एक कथा जो है ना वो दिल को झंकार दे कि क्या कह रहे हैं, कि क्या क्या हो जाता है जीव के साथ, कैसी कैसी घटनाएं कर लेता है कि वह अपनी माता के साथ यदि भोग का परिणाम पैदा हो गया, मतलब जान भी लिया उसने, पहले दिन तो उसने गलती से किया था, लेकिन अब बाद में तो क्या हुआ, उसको पता लग गया ना। वो पता लगने के बाद भी उसने कहा अपनी माता है तो क्या तो हो ही गया जो होना था, सुंदरी अपनी माता, चालू ना। ऐसा करके वो रोज भोगने लगा। उसकी पत्नी को पता लगा कि क्या चल रहा है, उसको बहुत अंदर ही अंदर ले क्या हो क्या रहा, सहन नहीं हो उससे, कि लेकिन करे क्या, हो किसको बोले। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने मालिन थी, धोबी, धोबी घर में आती थी, तो उस धोबी को बोल दिया कि अरे हाय हाय क्या बताऊं, क्या घटना घट जाती है। बोले क्या हुआ बहन, क्या बात है? बोले अब क्या बताऊं, मैं तुम्हें बताने लायक बात नहीं। बोले नहीं बता दो क्या कहें। तो उसने कहा कि मेरा पति अपनी माता का भोग करता है, अपनी माता के साथ ही उसके संबंध इतनी बुरी संसार की स्थिति है। धोबिन ने सुन लिया, और सुन करके वो जो धोबिन थी, मालिन थी एक्चुअली, धोबिन मालिन, तो वो मालिन थी रानी की मुख्य सहेली, सहेली कहो या दासी कहो। वो रोज वहां माली जाती थी, वो फूल वगैरह देख के आती थी। वो मालिन लेकिन जो कोतवाल था, थानेदार था, उससे द्वेष रखती थी। तो मालिन ने जाकर के रानी से बोला, रानी देखो क्या हो रहा है आजकल आपके दरबार में, आपके नगर में। क्या हो रहा है?
बोले ऐसी ऐसी गंदी घटनाएं घट रही है, लोगों का चरित्र क्या रह जाएगा। बोले क्या हुआ, बात तो बताओ। बोले ऐसी बात है कि तुम्हारा जो थानेदार है वो थानेदार का अपनी ही माता से संबंध है। बोले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला ऐसा उसकी पत्नी ने खुद कहा मुझसे। पत्नी ने, रानी ने राजा से कहा, राजा ने थानेदार को बुलाया, पड़ताल कराई, मालूम पड़ा। उसने कहा अरे बाप रे, इतना गंदा काम। तत्काल उस थानेदार को निकाला, उसको दंड दिया, उसको नगर से बाहर कहा और दंडित होने पर वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। वो प्राप्त होकर के फिर संसार में भटकता रहा। संसार में ना ही भटकता होता तब भी उसी भाव में जो जो समाज में और अपने आप में उसको ग्लानिहीनता का परिणाम हुआ होगा, वो अपने आप में अकल्पनीय है। इसलिए ऐसा अब्रह्म और उस अब्रह्म का दुख जान करके उससे निवृत्त हो, पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाए, वो सर्वश्रेष्ठ है। और ना हो सके तो पर स्त्री का मेरे सर्वथा त्याग है, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ प्रतिज्ञा, नियम, व्रत होना ही चाहिए। समझ में आया भैया? ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी हुई। अब अपनी बची एक अंतिम, इसमें परिग्रह की कथा, वो सुन रखी होगी आपने, लेकिन वो अपन फिर अब कल करेंगे। शमश्रु नवनीत, शमश्रु नवनीत यानी शमश्रु बोलते हैं मूछ को, नवनीत यानी मक्खन। जो मक्खन पे ही, जिसकी मूछ पे मक्खन रह जाता था और उसको ले लेकर के उसने बहुत सारी परिग्रह की कल्पनाएं कर ली, वो करके कहां से कहां पहुंच गया। नहीं सुनी, वो अपन कल करेंगे। समझ में ही कथा, मतलब कथा कथा रूप में नहीं है और ऐसा भी नहीं असत्य है। मतलब आजकल तो इतना क्या अपने को बाहर में सब दिख रहा है, तो समझ में आता है कि जब वर्तमान में ऐसा हो रहा है तो पुराने में भी लोग ऐसे थे, वो ऐसा पाप करते थे, तो उस पाप का फल उनको भला नहीं मिला, बुरा ही मिला। जो अपने को बुरे मिल रहे हैं वो पाप के फल ही मिल रहे हैं। इसलिए पाप से बचने के लिए, पाप के फल से बचने के लिए हम पाप कार्यों से बचें, पाप परिणाम से बचें, पाप भावों से बचें। इस भावना से इसको यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुधे लोकालो, सोवाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।